आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री में जो अकबर हैं उनका हिस्टोरिकल हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए टॉपिक है हमारा अकबर से संबंधित परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन्हीं क्वेश्चन आंसर को रिवाइज कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म हुआ ऑप्शन ए 1540, ऑप्शन बी 1542, ऑप्शन सी 1541, ऑप्शन सी 1543। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। कब हुआ था? 15 अक्टूबर को। कहाँ हुआ था? अमरकोट। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अकबर का जन्म हुआ 1542 में। डेट है 15 अक्टूबर। प्लेस पूछा जाए तो अमरकोट। ओके फ्रेंड्स, अकबर का जन्म किस महल में हुआ? अगर आपसे पूछा जाए अकबर का जन्म किस महल में हुआ तो ऑप्शन है हुमायूं के महल में, बाबर के महल में, वीर साल के महल में, राणा सांगा के महल में। अकबर का जन्म हुआ था राजा वीर साल के महल में। किसके? राजा वीर साल के महल में। वीर साल का महल कहाँ था? अमरकोट। ओके फ्रेंड्स, जब बाबर का जन्म हुआ था, बाबर की माता क्या है, जब उनके पिताजी की डेथ हो गई थी तो वो यहाँ से दूर चले गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर शरण ली थी। कहाँ पर? अमरकोट में। तो किसके महल में? राजा वीर साल के महल में। ओके फ्रेंड्स, अकबर का राज्याभिषेक हुआ। अकबर का राज्याभिषेक हुआ कब हुआ ये देखिए, 1543 में, 1556 में, 1555 में, 1560 में। कब हुआ था? 1556 में। कब हुआ था? 1556। ओके फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि अकबर का राज्याभिषेक किस आयु में हुआ तो क्या होगा? ये 1542 में जन्म हुआ और 1556 में राज्याभिषेक। तो 14, जब उनकी एज 14 वर्ष पूरी नहीं थी लेकिन अप्रोक्सीमेट थी, तो इसलिए आप ऑप्शन में ध्यान रखिए कि 14 वर्ष है या 13 वर्ष, क्योंकि इनका राज्याभिषेक हुआ था। देखिए 1 मिनट, इनका राज्याभिषेक हुआ है 14 फरवरी 1556 में। और ओके, तो इनका जन्म हुआ था 1542 15 अक्टूबर। तो ये क्या है, पूरे क्या है 14 ईयर्स के नहीं हुए थे। अगर आपको ऑप्शन में 13 ईयर्स मिलता है, 14 ईयर्स नहीं मिलता, तो आप 13 ईयर्स को करेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप वहाँ पर क्या है 14 वर्ष को ही क्लिक करेंगे, आंसर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अकबर का राज्याभिषेक उम्र पूछ ली तो 14 वर्ष और 13 वर्ष में। देखिए ऑप्शन में क्या है वही करना है आपने। अकॉर्डिंग टू सन पूछा जाए तो 1556। अब अकबर का राज्याभिषेक किसने किया? किसने किया? हुमायूं, बैरम खान, वीर साली या कोई भी नहीं? किसने किया था? बैरम खान ने। किसने? बैरम खान ने। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 1556 में। किया किसने है? बैरम खान ने। देखिए सेम क्वेश्चन वही आ गया आपका, अकबर का राज्याभिषेक किस आयु में हुआ? यहाँ पर क्या है 13 भी है 14 भी है। अब देखिए इसमें आप 13 को ही क्लिक करेंगे क्योंकि 14 ईयर्स वो पूरे नहीं थे, 14 ईयर्स से वो माइनस में थे। अगर ऑप्शन में आपको 13 नहीं मिलता तो 14 पे जाना है आपको। ओके फ्रेंड्स,
अकबर के कितने रतन थे? अब अकबर के रतन पूछे गए हैं, रतन कितने थे, कितने रतन थे अकबर के? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। तो कितने रतन थे? 9 रतन। कितने थे? 9। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकबर के रत्नों को किस नाम से पुकारा जाता था, बुलाया जाता था? ऑप्शन ए नवरत्न, ऑप्शन बी नवरातु, ऑप्शन सी नूतन, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो क्या बुलाया जाता था? 9 रत्न थे तो नवरत्न। दास प्रथा का अंत किया, कब किया? ऑप्शन ए 1562, 1558, 1564, 1563। कब हुआ? 1562 में। अगर आपसे ये पूछा जाए किया किसने अंत, किसने किया? अकबर ने। किसने किया? अकबर ने। ओके। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। अब आपसे ये पूछा जाए तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त किया, किसने समाप्त किया? अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने, जहांगीर ने। तो किसने किया था? अकबर ने। कब किया था? 1563 में। क्वेश्चन में सन पूछा जाए तो 1563, किसने किया? तो अकबर ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, जजिया कर समाप्त किया। एक जजिया कर लगाया जाता था जमींदारों के ऊपर, वो किसने समाप्त किया? 1562 में। सॉरी, किसने किया? तो अकबर। कब किया? तो ऑप्शन देखिए, 1562, 1563, 1564, 1565। जजिया कर समाप्त हुआ था 1564 में। किसने किया था? अकबर ने। आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी कब बनाई? पहले क्या है, अकबर की राजधानी क्या थी? आगरा। उसके बाद क्या? फतेहपुर सीकरी बनाई गई। अब वो पूछी गया कि कब बनाई गई? 1527 में, 1571 में, 1572 में, 1573 में। कब बनाई गई थी? 1571 में। ओके फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इबादत खाना में क्या खासियत थी? इबादत खाने में क्या था? ऑप्शन ए सभी धर्मों का प्रवेश, ऑप्शन बी सभी धर्मों का निषेध, ऑप्शन सी केवल मुस्लिम धर्म की एंट्री, ऑप्शन डी ए व बी। बी आएगा क्या? ए व बी दोनों, मतलब दोनों ही ऑप्शन ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सभी धर्मों का प्रवेश मिल रहा था किसमें? इबादत खाने में। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर ने लाहौर को राजधानी बनाया। अब पहले क्या है, अकबर ने आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाई। कब बनाई? 1571 में। अब क्या किया? लाहौर को राजधानी बना लिया। कब बनाया वो देखिए, 1567 में, 1585 में, 1579 में, 1583 में। कब बनाया था? 1585 में। कहाँ से चेंज की थी? फतेहपुर सीकरी से। पहले क्या थी? इससे पहले फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी से पहले कौन सी थी? आगरा। ओके फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की, वो कब की? 1583 में, 1582 में, 1585 में, 1584 में। कब की थी? 1583 में। अगर आपसे यही क्वेश्चन इस ऐसे पूछा जाए कि इलाही संवत की शुरुआत किसने की, तो किसने की? अकबर ने। कब की? तो 1583। कब की? 1583। अकबर ने आमेर से एक संधि की, समझौता किया, वो कब किया? 1562 में, 1564 में, 1563 में, 1565 में। कब की? 1562 में। जिस संधि के अंदर इन्होंने क्या किया था? जोधा बेगम से क्या है? शादी की थी। ओके फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछा जाए जोधा से शादी कब हुई थी? आमेर की संधि के दौरान। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 16, हल्दी घाटी युद्ध हुआ, कब हुआ? 1576, 1574, 1575, 1573।
कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? 1574 या 1576? कंफ्यूजन है ना? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? 1576। ओके। अकबर की सबसे बड़ी जीत कौन सी थी? बाबर की सबसे बड़ी जीत थी पानीपत का युद्ध पहला। अरब अकबर की कौन सी है सबसे बड़ी जीत? हल्दी घाटी का युद्ध, चित्तौड़ युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, कालिंजर युद्ध। कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध। ओके। इसमें कब हुई थी ये जीत? द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। 1556 में हुआ। किसके साथ था युद्ध? हेमू के साथ। किसके साथ? हेमू। उन्हें क्या बुलाया जाता था? राजा हेमचंद्र। ओके। अकबर ने पहले सैन्य अभियान में किसको पराजित किया? जब अकबर ने अपनी सेना का अभियान मतलब सेना में शामिल हो गए तो उसमें सबसे पहले उन्होंने किसको हराया, किसको पराजित किया? बाज बहादुर को, मान सिंह को, महाराणा प्रताप को, या कोई भी नहीं? तो किसको हराया था इन्होंने सबसे पहले? बाज बहादुर को। कहाँ के थे ये? मालवा के शासक। कहाँ के शासक थे बाज बहादुर? मालवा के शासक। कब था ये युद्ध हुआ था? 1561 में। 1561। ओके। अकबर के शासनकाल में दिल्ली में, अकबर का शासनकाल में क्या दिल्ली में किसका मकबरा बना? हुमायूं का, औरंगजेब का, चंगेज खान का, या कोई भी नहीं? तो किसका बना था? किसका मकबरा बना था? हुमायूं का। आपसे पूछा जाए अकबर के शासनकाल में हुमायूं का मकबरा कहाँ बना? तो दिल्ली में। दिल्ली में किसका मकबरा बना? हुमायूं का। ओके। इसी क्वेश्चन के अंदर दो आंसर आ रहे हैं, दो क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके। अकबर के प्रारंभिक संरक्षक थे। अब अकबर का सबसे पहला संरक्षक कौन था? हुमायूं, बैरम खान, चंगेज खान, या ऑल ऑफ दीज मतलब सभी के सभी? तो कौन था? बैरम खान। जिन्होंने क्या किया था? इन्हें राज्याभिषेक किया था। बैरम खान को उनके राज दरबार में क्या नियुक्त किया गया था? वकील, खजांची, दोनों, या कोई भी नहीं? तो क्या बनाया गया था इनको? वकील। कानून को की उपाधि। अकबर ने गुजरात में विजय प्राप्त करने पर एक नगर बसाया, वो कौन सा था? बुलंदनगर, फतेहपुर सीकरी, आमेर, या सभी? तो कौन सा नगर था वो? फतेहपुर सीकरी। अगर आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी कहाँ पर विजय प्राप्त करने पर बनाया, तो क्या हो जाएगा? गुजरात विजय पर। ओके। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में प्रवेश एंट्री के लिए एक दरवाजा बनवाया। अब वो कौन सा दरवाजा है? देखिए फ्रेंड्स, बुलंद दरवाजा, फतेहपुरी दरवाजा, लाहौरी दरवाजा, अकबर दरवाजा। कौन सा था? बुलंद दरवाजा। कौन सा है? बुलंद दरवाजा। ओके फ्रेंड्स, कौन सा? बुलंद दरवाजा। किसने बनवाया? अकबर ने। कहाँ पर जीत? गुजरात में जीत हुई तो क्या बनवाया था? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में एंट्री के लिए बनवाया बुलंद दरवाजा। दक्षिण विजय में अकबर ने कितने क्षेत्र को जीता? अब दक्षिण एरिया में क्या है, अकबर ने जीत प्राप्त की। कितने क्षेत्रों में जीती? 1, 5, 4, 3। कितने में? 4 क्षेत्रों में जीत हासिल की थी दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 25 है, दीन ए इलाही धर्म, इलाही धर्म जो है स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक?
दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला भी और अंतिम हिंदू शासक कौन था? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, बीरबल, चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन था? बीरबल। बीरबल क्या है? नवरत्नों में भी शामिल थे, अकबर के 9 नवरत्नों में। अबुल फजल ने रचना की, अबुल फजल ने रचना की थी, कौन सी की थी? अब ये पूछा गया आपसे। आईने अकबरी, अकबरनामा, दोनों या कोई भी नहीं। तो अबुल फजल ने क्या रचना की थी बताओ? दोनों की रचना की थी। किसकी? एक तो अकबरनामा की, एक आईने अकबरी की। अकबर किस कला में पारंगत थे? संगीत, नृत्य, वीणा वादन, नक्कारा वादन। किसमें? नक्कारा वादन। अकबर ने महाभारत का किस भाषा में अनुवाद करवाया? तो किस में करवाया? फारसी भाषा, तुर्की भाषा, उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा। किस में करवाया था? फारसी भाषा। ओके, आपसे पूछा जाए अकबर ने फारसी भाषा में किसका अनुवाद करवाया? महाभारत का। क्वेश्चन नंबर 29, महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद है जो, उसका नाम क्या है? अकबरनामा, रमजानामा, दोनों या कोई भी नहीं। तो क्या है? रमजानामा। इनके जो है 1 महीने के क्या आते हैं? रमजान आते हैं, जिसके बाद ये लोग ईद मनाते हैं। तो उसी से आप याद रख सकते हैं, रमजानामा। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, वो किसने किया था? ऑप्शन ए नकीब खान, बदायूनी, दोनों या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है हमारा दोनों। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दोनों ने, नकीब खान ने भी और बदायूनी ने भी। अकबर की मृत्यु हुई। अब अकबर की मृत्यु पूछी गई है आपसे, कब हुई? 1605 में, 1602 में, 1607 में, 1604 में। तो कब हुई थी? 1605 में। 1605 में अकबर का कार्यकाल खत्म हो गया, शासन खत्म हो गया। अब अकबर की मृत्यु होगी तो देखिए, अकबर का मकबरे का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने, शेरशाह सूरी ने, बहादुर शाह जफर ने या कोई भी नहीं। किसने करवाया था? जहांगीर ने। अकबर के समकालीन कवि थे, वो कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, अबुल फजल, बीरबल, मानसिंह। तो कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। अकबर का मकबरा स्थित है, अकबर का मकबरा स्थित है कहाँ पर? लाहौर में, काबुल में, परगना में, सिकंदरा में। तो कहाँ है? सिकंदरा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र का अनुवाद किया। पंचतंत्र एक क्या थी? एक रचना थी, उसका अनुवाद किसने किया था? मोहम्मद हुसैन, टोडरमाली, अबुल फजल, नकीब खान। तो किसने किया था? अबुल फजल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से, अबुल फजल ने। ओके फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस कंसेप्ट प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।